आप सभी लोगों का स्वागत है वेल्थ क्रिएटर प्रोग्राम प्रस्तुत निफ्टी, बैंक निफ्टी वीकली एनालिसिस एंड डेली एनालिसिस फॉर 30 जनवरी। दोस्तों, हमने ये क्लियर कट बात की थी कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 17 जनवरी से लेके 4 फरवरी तक मैं डाउन साइड एक्सपेक्ट कर रहा हूं एज पर टाइम साइकिल। एज पर टाइम साइकिल ये हमने निफ्टी वीकली एनालिसिस में लास्ट टाइम बात की थी और सेम मार्केट में देखने को मिला। देखो 16 जैन को निफ्टी रेड कैंडल वीकली और सेकेंड वाली भी रेड कैंडल है वीकली की, तो दोनों रेड कैंडल है। तो हमने जो प्रिडिक्शन किया था 1 मंथ बिफोर वो सही जा रहा है। तो मेरे ख्याल से अभी भी 4 फरवरी तक हम और भी डाउनफॉल देख सकते हैं, लेकिन हमने काफी बड़ा डाउनफॉल देख चुके हैं। सो आइए चलो अब बात करते हैं। अब हम बायस नहीं होंगे, अब हम बात करेंगे लेवल्स की और किस तरह से हम प्लान करें। देखो अगला वीक बजट का वीक है, सो एक न्यूज वाला वीक है, एक ट्रिगर वाला वीक है। इस वीक में सबको एक्सपेक्टेशन है, मगर अगर मैं पूछूं 51 पीपल्स आर देयर, अगर मैं पूछूं क्या लगता है, आपको लगता है बजट के दिन 1 तारीख के और या 31 तारीख या 2 तारीख को 3 दिन मार्केट एक अपसाइड में रहेगा? आपको लगता है? यस, नहीं लगता सर। यस सर। कितने लोगों को लगता है? हाँ बोलो, हाँ वाले पहले बोलो, रिप्लाई करना। यस सर। यस सर। 4 लोग ही रिप्लाई करोगे, इतना एक्टिव नहीं रहोगे तो कैसे चलेगा? चलो 8-10 लोगों को तो लगता है। कितने लोगों को लगता है कि नहीं रहेगा? कोई आवाज नहीं है। सो मोस्ट प्रोबेबली सब लोगों को लगता है कि निफ्टी अगले वीक में, बजट के वीक में अपसाइड में रहेगी। दोस्तों बायस मत होना, मैं आपको कुछ डेटा पॉइंट दिखाऊंगा, उस हिसाब से आप आपका डिसीजन ले लेना, ठीक है? सो देखो ये वीक में है ना, ये वीक में न्यूज वाला वीक है, इसमें है ना टेक्निकल ज्यादा काम नहीं करेगा। फिर भी कब हम डिसाइड करें कि अपसाइड में बैठेंगे और कब हम डिसाइड करेंगे डाउन साइड में बैठेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कुछ लेवल्स इसमें ड्रॉ करेंगे। देखो अगर मार्केट ये प्लान समझ लेना, ये प्लान समझ लोगे तो आपकी जिंदगी संवर जाएगी। अगर मार्केट ये जो लेवल है 758 17,758 और ये जो लेवल है 17,860, इसके यहाँ पे आपको कभी भी मार्केट मिले, इसके जितने नजदीक आपको मार्केट मिले, आपको क्या करना है, आपको एक पुट की पोजीशन बनानी है। आपको एक पुट की पोजीशन बनानी है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 17,885। 17,885। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो, तो आप लोग क्या करना, 17,780 और 17,810, 17,780 और 17,810 के बीच में आप लोग पुट पोजीशन बनाना और आपका स्टॉप लॉस रहेगा 17,885। अगर आप बड़े प्लेयर हो, अगर आप छोटे प्लेयर हो लेकिन एग्रेसिवली खेलना चाहते हो, तो आप लोग स्टॉप लॉस रखना 17,860। 50 पॉइंट का एसएल होगा, 50 पॉइंट का एसएल होगा और आपका
जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो होगा वो काफी बड़ा, मतलब हमारा पहला टारगेट रहेगा निफ्टी में 17,310 पोजिशनली ट्रेड के लिए मैं बता रहा हूं। सेकेंड टारगेट रहेगा 17,104 और ये भी टारगेट हम देख सकते हैं 16,760 का पोजिशनली अगर हम यहाँ पे आते हैं। लेकिन आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो सिर्फ 50 या 70 पॉइंट का होगा, तो फर्स्ट टारगेट पे आपको हाफ क्वांटिटी बुक करनी है, सेकेंड टारगेट पे 25% और थर्ड टारगेट के लिए आपको ट्रेल करना पड़ेगा। ये हो गई डाउन साइड, ये हो गई डाउन साइड के बारे में बात। अब मार्केट में हम अपसाइड में कब बैठे, अपसाइड में कब बैठे? मार्केट जब भी कभी मार्केट 17,885, मैं इसको रेड कलर में करूंगा, एक मिनट, मैं इसको रेड कलर में करना चाहूंगा। 17,885 17,885 के ऊपर में या 17,861 का ही लेवल लेना आप। 17,861 के ऊपर में अगर मार्केट डेली का क्लोजिंग देता है तो आप 17,810 का एसएल लगा के 17,810 का या 17,760 का एसएल लगा के आप पुट में, आप कॉल में बैठ सकते हो। आपको टारगेट रहेगा 18,200, 18,350। काफी बड़े में टारगेट इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि मार्केट अभी एक बजट के वीक में जा रही है, एक न्यूज के फेवर में जा रही है। सो मार्केट में वोलेटिलिटी काफी बड़ी होगी। सो 17,885 या 860 के ऊपर में हम कॉल की पोजीशन लेंगे। 17,810 का स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा 17,200, 18,200, 18,350। और अगर मार्केट सर आप म्यूट हो चुके हो सर आप म्यूट हो। भाई साहब मुझे म्यूट मत करो प्लीज। आप लोगों ने लास्ट कहां तक सुना? टारगेट तक। मार्केट वोलेटाइल रहेगा पूरा। वोलेटाइल रहेगा तो ऊपर के साइड में आपको 17,885 या 861 के ऊपर में कॉल की पोजीशन बनानी है। और अगर मार्केट आपको 17,780 या 800 पे मिलती है तो आपको एक पुट की पोजीशन बनानी है, 17,860 का स्टॉप लॉस और आपका टारगेट 17,311, 17,104, 16,760। सो इसमें क्या हो सकता है, आइए समझते हैं। कैंडल्स को मैं ड्रॉ कर लेता हूं कि इस प्रकार की भी कैंडल बन सकती है। either market will make this type of candle और अगर मार्केट ऊपर जाना चाहता है तो मार्केट इतनी ही बड़ी एक ग्रीन कलर की कैंडल खड़ी कर सकता है, ये वाली ऊपर में और ये वाली नीचे में। इतनी बड़ी ग्रीन या रेड कैंडल्स खड़ी हो सकती है, ये बात को ध्यान में रखना। ये कैंडल को इतनी बड़ी मत समझना, ये कैंडल को 18,500, 18,700 तक ही सीमित रखना। तो मार्केट आने वाले एक वीक में 1000 पॉइंट ऊपर या 800 पॉइंट नीचे जा सकती है।
1000 पॉइंट ऊपर या 800 पॉइंट नीचे जा सकती है, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। अब आइए चलो बात करते हैं कि कल कैसे कामकाज करें इंट्राडे में। मैंने आपको क्लियर कट बताया है लेवल्स, किस लेवल्स के ऊपर में मैं बुलिश रहूंगा, किस लेवल के नीचे मैं बेरिश रहूंगा। और अगर मार्केट कल फ्लैट खुलती है और 17493 को भी ब्रेक करती है या 17490 को ब्रेक करती है, कोई भी 5 मिनट का कैंडल 490 के नीचे अगर मार्केट क्लोज करती है, आप तुरंत एक पुट की पोजीशन बना सकते हो विथ स्टॉप लॉस ऑफ 17535। 45 पॉइंट्स का एक स्टॉप लॉस लगा के आप एक तुरंत ही पुट की पोजीशन बना सकते हो। आपका टारगेट रहेगा 17350, 17310। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके 17490 को ब्रेक करती है, ठीक है। सो हम पुट की पोजीशन कब लेंगे, 17490 के नीचे या 17800 के आसपास में, और कॉल की पोजीशन सिर्फ और सिर्फ 17860 के ऊपर में। ये 3 सिनारियो हमने वीकली एनालिसिस में डिस्कस किए। आइए चलो बात करते हैं डे के चार्ट पे, जाते हैं डे के चार्ट पे, देखते हैं क्या कामकाज हो रहा है। देखो डे के चार्ट पे मैं आपको क्लियरली बता दूं, इसमें 3 प्लान एग्जीक्यूट होंगे। समझना, साइकोलॉजी को समझना। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, कल मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है और गैप अप इस पॉइंट के आसपास में, लगभग ये पॉइंट कहां पे आ रहा है, अब ये इंट्राडे की बात करें 797 या नीचे के साइड में 770, 17770 और 17797 के बीच में आता है, तो हम एक पुट की ही पोजीशन बनाएंगे। जैसे हमने वीकली एनालिसिस में डिसाइड किया है 17860 का एसएल, और हम बड़े टारगेट 17600, 17500, 17430, ये बड़े टारगेट्स के लिए हम इंट्राडे में भी देख सकते हैं। सो 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड, 60 पॉइंट की रिस्क है, सो 180 पॉइंट, सो मैं 17630, 650 पर ही अपना पहला टारगेट बुक करना चाहूंगा। अगर मार्केट 17780, 9860 पर गैप अप ओपन होती है, गैप अप, और अगर मार्केट समझो फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होती है, हम कुछ नहीं करेंगे जब तक मार्केट इसका हाई 17885 के ऊपर में ना जाए, हम कोई कॉल की पोजीशन नहीं लेंगे, हम पुट के बारे में ही सोचेंगे अपने लेवल्स पे, 17800 के लेवल्स पे पुट के बारे में सोचेंगे। और अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके नीचे चलती है, 490 को ब्रेक करती है, तब भी हम पुट के बारे में ही सोचेंगे। हमारा स्टॉप लॉस 17535 का होगा और टारगेट 17350, 310 के आ सकते हैं। लेकिन समझो मार्केट गैप डाउन खुली, मार्केट गैप डाउन खुली, लेट्स से मार्केट खुली 17500, मार्केट खुलती ही 17500 पे है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक पुट की पोजीशन को अवॉइड करूंगा, मैं 17500 पे एक कॉल की पोजीशन लूंगा। गैप डाउन खुलने पे मैं कॉल की पोजीशन लूंगा और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 17490, मात्र 10 पॉइंट का मेरा एसएल रहेगा। अगर 10 पॉइंट का एसएल हिट होता है तो मैं लॉस लेके बाहर निकलूंगा, मैं मार्केट के साथ में झगड़ा नहीं करूंगा, मैं लॉस लेना प्रेफर करूंगा। 17490 के नीचे मैं कोई भी हाल में कॉल में बैठना पसंद नहीं करूंगा। सेकेंड, अगर मार्केट खुलती 17400 पे है या 17450 पे है, तब भी मैं कॉल की पोजीशन लेना पसंद करूंगा।
जो भी मेरा पॉइंट है ना, जहां पर भी गैप डाउन खुले, अगर 17510 के आसपास में खुलती है तो मैं 17490 का एसएल लगा के फुट में, और अगर 17450 17400 के वहां पे खुलती है और वहां से जहां से खुली है मार्केट वहां से 10 पॉइंट भी नीचे नहीं जाते हुए मार्केट ऊपर चलने लगती है, मैं तुरंत एक कॉल की पोजीशन बनाऊंगा और ओपनिंग में जो लो बना है ना उसको मैं मेरे एसएल बना के मैं लंबे टारगेट्स के लिए कल कॉल में भी बैठना पसंद करूंगा, अगर मार्केट 17400 17450 पे खुलती है। लेकिन इस केस में ऐसा ना करना कि लंबे टारगेट के लिए बैठूंगा, मतलब 17450 पे आई फिर आपने एसएल नहीं लगाया, सर ने बोला है ग्रीन कैंडल बनेगी, 17410 आया तो भी नहीं निकलेंगे, 17350 आया तो भी नहीं निकलेंगे, ना 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 ना, ऐसे मत करना। जहां पे मतलब अगर 17450 पे खुलती है और 17430 को जहां पे खुलती है वहां से 20 पॉइंट भी नीचे ना आते हुए मार्केट ऊपर चलने लगे, तब मैं उस जो लो बना है कल सुबह में, जो मॉर्निंग में लो बनेगा अर्ली मॉर्निंग, उसी को मैं एसएल लगा के मैं कॉल के पोजीशन में बैठूंगा। मेरे टारगेट्स रहेंगे 17 620 17 710 17 750, मैं वहां पे बहुत तगड़े से पोजीशन बनाऊंगा, बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 15-20 पॉइंट का। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन 17400 पे खुलती है और नीचे नहीं जाती है तो स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि जो भी शॉर्ट कवरिंग में बैठे पुट में बैठे सबको कवर करने के लिए मार्केट 17750 तक भी आ सकती है। और मेरी बात ध्यान में रखना, अगर मार्केट कल गैप डाउन खुले, गैप अप खुले, या लेट्स से गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, या फ्लैट खुल के भी ऊपर चलने लगे और क्लोजिंग के टाइम अगर वो 17810 को क्रॉस नहीं करती है, 17810 को क्रॉस नहीं करती है, तब हम ट्यूसडे को उतना ही बड़ा रेड कैंडल फिर से देख सकते हैं। 17810 के ऊपर में क्लोजिंग है तो ही मार्केट में बुलिश होने में मजा आएगा, तब तक नहीं। सो 17800 के ऊपर में कल की कैंडल क्लोज नहीं होती है तो चाहे कल कैंडल ग्रीन बने या रेड बने, मार्केट के सेंटीमेंट बेरिश ही रहेंगे, मार्केट के सेंटीमेंट बेरिश ही रहेंगे। सो आप लोगों को कल के क्लोजिंग का भी बहुत बेसब्री से इंतजार करना है। अगर कल मार्केट 17800 के ऊपर में क्लोज नहीं हो पाई, 810 के ऊपर में, तो मार्केट में जितनी भी अपसाइड आई है 200 पॉइंट की, वो सारी की सारी ट्यूसडे के दिन एक रेड कैंडल में कवर हो सकती है। सो कोई भी पोजीशंस कैरी मत करना, क्योंकि प्रीमियम इतने हाई और हाई वैल्यू पे रखे हैं कि आप कोई भी पोजीशन कैरी करोगे और आपके ऑपोजिट ट्रेड जाएगा तो आपको दूसरे दिन प्रीमियम डीके के वजह से तगड़ा लॉस हो सकता है। आपने अगर फ्राइडे को भी देखा तो बैंक निफ्टी 50-60 पॉइंट गिरने के बाद में भी प्रीमियम 5-10 रुपए से ही बढ़ रहे थे। सो प्रीमियम बहुत ही हाई रखे हैं उन लोगों ने, क्योंकि उनको पता है बजट के दिन, और बजट के दिन सबको पता है, सब बड़े लोग हैं ना, उनको सबको पता रहता है कि छोटे ट्रेडर्स क्या करने वाले हैं। छोटे ट्रेडर क्या करते हैं, एक पुट भी लेके जाते हैं, एक कॉल भी लेके जाते हैं, मार्केट कहीं पर भी जाए हमारा फायदा होगा। वो सारे बड़े लोगों को पता है क्या करना है। सो कोई भी पोजीशन कैरी मत करना, बहुत संभल के ट्रेड करना। और जिसको जिसको लगता है कि वो ट्रेडिंग सही से कर नहीं पाता है वो तो इस वीक में ट्रेडिंग ही ना करे, क्योंकि प्रीमियम बहुत हाई है। कैपिटल सेफ्टी इज अ फर्स्ट रिक्वायरमेंट। क्लियर?
यस सर। आइए चलो बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं तुरंत। बैंक निफ्टी में भी सेम सिनेरियो है, बैंक निफ्टी में भी सेम सिनेरियो है, लेकिन बैंक निफ्टी में एक लेवल बहुत ही क्रूशल है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बैंक निफ्टी का एक लेवल देता हूं जिसके ऊपर में कॉल और जिसके नीचे में पुट के बारे में ही आपको सोचना है। वो लेवल क्या है? $40,840 इसके ऊपर में अगर डेली क्लोजिंग होता है तो ही हम थोड़ा बहुत बुलिश होंगे, थोड़ा बहुत बुलिश होंगे, ज्यादा बुलिश नहीं होंगे। 40,850 के ऊपर में ही। और अगर मार्केट कभी भी आपको 40,840 या अगर इस जोन में, मैं आपको बता दूं एक जोन में क्रिएट करने जा रहा हूं, वो लेवल है मैं इसको डे के चार्ट पे एक बार देखना चाहूंगा। हाँ, डे के चार्ट पे ये लेवल है 41,150 यहां तक अगर मार्केट आपको मिले, अगर आपको यहां तक मार्केट मिले तो आपको यहाँ पे एक शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट करनी है विद स्टॉप लॉस ऑफ 60.41210 का एसएल लगा के 4850 और 41,150 के बीच में अगर आप मोटा मोटी देख लो तो 41,000 के आसपास में मैं एक पुट की पोजीशन लेना पसंद करूंगा। और मेरा टारगेट रहेगा उसमें, मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 110 पॉइंट या 200 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। मेरा टारगेट रहेगा 4570 और मेरा दूसरा टारगेट रहेगा 4150 ये मेरा दूसरा टारगेट रहेगा 4570 अगर मार्केट मुझे गैप अप या कहीं पर भी इस जोन में मिलती है। लेकिन मार्केट अगर 41,210 को ब्रेक करती है, 41,210 को ब्रेक करती है तो हम कोई भी टाइम पे पुट के बारे में नहीं सोचेंगे। 41,150 का एसएल लगा के, मात्र 60 पॉइंट का एसएल लगा के हम बैंक निफ्टी में 41,590 और 41,930 के टारगेट्स के लिए कॉल में बैठेंगे। 41,210 के ऊपर में कॉल और 41,150 के नीचे में हम पुट के बारे में ही सोचेंगे। अब इंट्राडे में इसमें क्या कामकाज करना है, आइए चलो 5 मिनट के चार्ट पे इसको एक बार देखते हैं। देखो इंट्राडे में भी सेम लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं, बस दिक्कत क्या है कि जो 41,840 का जो लेवल है वो एक जोन है, वो 40,915 के ऊपर। अगर यहाँ पे मुझे मार्केट मिले तो मैं इसके ऊपर में कॉल लेना पसंद करूंगा। कहाँ पे? 41,146 के ऊपर में मैं कॉल लेना पसंद करूंगा इंट्राडे में। और अगर तब तक मैं 41,150 के नीचे पुट के बारे में ही सोचूंगा। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, मार्केट फ्लैट खुल के 570 इंट्राडे की बात कर रहे हैं हम, पोजिशनल की बात हो चुकी है, 4570 के ऊपर में मार्केट निकलता है
45-70 के ऊपर में मार्केट निकलता है तो मैं ये SL लगा के कॉल में बैठना पसंद करूंगा इंट्रा में, अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर चलने लगता है। 40,503 का SL लगा के मैं कॉल में बैठना पसंद करूंगा। मेरा पहला टारगेट रहेगा 40,910 या 840 का मेरा पहला टारगेट रह सकता है। 840 का भी लेवल में मार्क कर देता हूं यहाँ पे। ये मेरा पहला टारगेट रह सकता है। सो 45-70 अगर फ्लैट ओपन होके क्लोज होता है तो मैं कॉल की पोजीशन लेना पसंद करूंगा, और अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो मैं पुट की पोजीशन लेना पसंद करूंगा 40,916 या 40,850 के जोन में, और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 41,146 का मेरा एसएल रहेगा इंट्राडे में, और मेरे टारगेट्स उसमें 45-70, 40,163 के भी टारगेट हो सकते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके नीचे चलने लगती है और 40,163 के लेवल को मत पकड़ना, अब 40,000 और जो गन का लेवल है 125, 40,125 को ब्रेक करता है तो हम पुट में बैठना पसंद करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा मात्र 40,168 का, मात्र 45 पॉइंट का एसएल लगा के हम 40,125 के नीचे पुट में बैठेंगे। हमारे टारगेट्स रहेंगे 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 40,000 या 39,870 के हमारे टारगेट्स रह सकते हैं। तो दोस्तों हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में दोनों में डिटेल में चर्चा की है। पोजिशनल और इंट्राडे के लेवल अलग से दिए हैं, सो आप लोगों को ध्यान से सुनना है। इंट्राडे में मैंने आपको तीनों प्लान बता दिए। फ्लैट खुलती है तो क्या करना है, गैप अप खुलती है तो क्या करना है, और गैप डाउन। अगर गैप अप खुलती है तो निफ्टी में 780, 800 के पास हम पुट की पोजीशन बनाएंगे, और बैंक निफ्टी में 41,000 या 41,050 के यहाँ पे हम पुट की पोजीशन बनाएंगे। 41,150 का हमारा एसएल रहेगा या 210 का एसएल रहेगा पोजिशनली। अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर चलने लगती है तो बैंक निफ्टी में 45-70 के ऊपर में हम कॉल की पोजीशन बनाएंगे, और निफ्टी में हम कोई भी कॉल की पोजीशन नहीं बनाएंगे जब तक हम 8885 के ऊपर में नहीं जाते। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी के प्लान में अलग है। और अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे चली जाती है तो हम 17,490 के नीचे हम पुट लेंगे, और बैंक निफ्टी में 40,125 के नीचे ही हम पुट में बैठेंगे। और अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन के सिनेरियो में मैंने दोनों सिनेरियो में क्लियर किया है। अगर गैप डाउन खुल के बैंक निफ्टी 60 पॉइंट नीचे और निफ्टी 20 पॉइंट नीचे नहीं जाती है अपने ओपनिंग प्राइस से, तो मैं कॉल में बैठना पसंद करूंगा। अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन ओपन होती है तो, अगर मार्केट छोटा गैप डाउन ओपन होती है तो निफ्टी में 17,500 के पास में मैं कॉल की पोजीशन लूंगा। 490 का मेरा एसएल रहेगा, और टारगेट मेरे लंबे रहेंगे। दोस्तों दोनों एनालिसिस हम इकट्ठा बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। सो आप लोगों के लिए मैं वीडियो यूट्यूब पे भी शेयर कर रहा हूँ, आप लोग उसको ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनना और उसको फॉलो करना, आपके पैसे जरूर बनेंगे। और अगर 1000 सब्सक्राइबर हुए तो मैं आप लोगों के लिए एक बेसिक का कोर्स फ्री में अवेलेबल करूंगा। तो दोस्तों आज यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और मैं आपके लिए बता दूं कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, लेकिन जो भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना है आप लोगों को तो इस वीडियो के ऊपर ना लेना, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करके ही आप अपना डिसीजन ले लेना। अब 10 मिनट से अपने पास में दोस्तों